हेलो गाइस गाइस एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना पाएंगे। तो दोस्तों आप मेरी बात को केयरफुली सुनिए, समझिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, मतलब कि अप्लाई कीजिए, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर बनाने का मौका मिले, आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा सुधार कर पाओ। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दाँत व खुजली होने के कारण। दाँत व खुजली होने के कारण। तो दोस्तों दाँत व खुजली हमें किन किन कारणों से हो सकती है, या फिर दाँत व खुजली होने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं, उन रीज़नों के बारे में बात करूंगा आज दोस्तों। तो दोस्तों पहला हमारा रीज़न है, पहला देख सकते हो दोस्तों, पहला जो हमारा रीज़न है, पहला जो रीज़न है दोस्तों वो रीज़न है किसी कीड़े के काटने से। तो दोस्तों किसी कीड़े के काटने से हमें खुजली या एलर्जी वगैरह होगा, तो उस चीज़ को हम अपने जीवन में उतारेंगे कि हमें कोई कीड़ा या किसी प्रकार का कोई चींटी वगैरह ना काटें, उससे हम बच के रहेंगे। दूसरा है दोस्तों ब्रेन ट्यूमर होने के कारण। तो दोस्तों ब्रेन ट्यूमर होने का ये तो नेचुरली चीज़ है, और ब्रेन ट्यूमर से इससे तो हम बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर हमारे सर में अगर हमें दर्द होने लगता है तो उस चीज़ को हम पहले से ही सुधार कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों केमिकल बेस्ड हेयर ड्राई का ज़्यादा प्रयोग। दोस्तों हेयर ड्राई का होता है, बाल में जो कलर करते हैं वो कलर वगैरह हमें ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नेचुरल कलर से, नेचुरल जो कलर हमारे भगवान ने दे रखा है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि जो कि आजकल जो केमिकल बनता है आपका काल्पनिक केमिकल, मतलब कि केमिकल के हिसाब से बना होता है, तो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे भी हो सकता है, तो उसको हमें कम यूज़ करना है। चौथा है दोस्तों कुछ खाद्य पदार्थों के कारण। दोस्तों ऐसे भी कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे कि मीट मछली हो गया है, फिर गर्म वाली चीज़ हो गई है, कई सारे ऐसी चीज़ होती है जिसके खाने से हमारे डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है, उसकी वजह से भी खुजली वगैरह होती है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। पाँचवा है दोस्तों किडनी का बीमारी के कारण। दोस्तों किडनी की जो बीमारी होती है वो अधिकतर बीमारी पानी की कमी के कारण होते हैं, तो पानी पीने में हमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, पानी हमें दबा के पीनी चाहिए। छठा है दोस्तों आयरन की कमी से। दोस्तों बीच बीच में हमें अपने ब्लड जो है हमारा ब्लड है उसे बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे बॉडी में खून की कहीं कमी तो नहीं हो रही है, अगर कमी हो रही है तो उसको पूरा करना चाहिए। सातवां दोस्तों एड्स जैसी बीमारी कारण। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है, आपको तो पता है कि किस वजह से होती है, किस रीज़न से ये एड्स हमारे बॉडी में होती है। कई बार किसी इंजेक्शन की जरूरत होती है, कई बार माँ से बच्चों को हो जाते हैं, या किसी से एक से दूसरे से हो जाती है। तो दोस्तों इस बीमारी से भी हमें बचे रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और बीच में कभी कभार ऐसा कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है तो चेकअप करना चाहिए कि पॉजिटिव अगर हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन आजकल आ गया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आठवां दोस्तों चमड़ी सूखने या सूखी त्वचा के कारण। दोस्तों चमड़ी सूखने, दोस्तों हमारा जो स्किन है, स्किन को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है ठंड के मौसम में हम लोग सरसों का तेल लगाते हैं, या कोई कुछ भी अपने आप लगा लेता है, कोई लोशन लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई बॉडी लोशन लगाता है, तो कई बार ऐसा होता है हम लगा नहीं पाते, 2-4 दिन ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो सरसों का तेल लगा सकते हो, उससे भी आपको खुजली जैसी बीमारी नहीं होगा। नवा है दोस्तों एक्जिमा। दोस्तों एक्जिमा तो आपको पता ही है कि एक्जिमा किस तरीके का होता है, ये बड़ा खतरनाक बीमारी होता है, इसी कारण भी हमें दाद या खुजली वगैरह हो सकती है। 10वां दोस्तों रगड़ना या मसलने के कारण। दोस्तों कई बार हम कहते हैं कहीं कुछ काट लेते हैं या कहीं कुछ चुभ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं या बहुत ज़्यादा मलते हैं उस जगह को, तो हमें बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा मलना नहीं है, उसको आराम से इस जो स्पीड होती है या फिर जो हैंड वॉश होता है उससे अच्छे से वॉश कर देना, वॉश करके छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप सीख हो जाएगा, तो उससे भी बचना चाहिए। दोस्तों 11वां नंबर है हमारा कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। दोस्तों आजकल की जो लेडीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक के जो प्रोडक्ट होते हैं उसका यूज़ करता है, तो उससे भी हमारी बॉडी में खाज खुजली दाद अगरिमा वगैरह हो सकता है, तो उसको भी हमें उससे भी बचना चाहिए। 12वां नंबर है दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारणों से। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वही कारण होता है जिसमें ना होने वाला चीज़ ऐसा लगता है कि हो रखा है, जैसे कि हमें खुजली नहीं हो रही लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि खुजली हो रही है। हमने खाना नहीं किया लेकिन हमें लग रहा है कि हमने खाना खा लिया है, तो ये जो चीज़ होती है ये मनोवैज्ञानिक के कारण होता है, ये वास्तव में नहीं होता है, ये काल्पनिक सी फील होती है उन्हें। 13वां नंबर है दोस्तों दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण। दोस्तों कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है, डॉक्टर को भी पता होता है और पेशेंट को भी पता चल जाता है कि भाई इस दवाई से हमें साइड इफेक्ट होने वाला है, तो फिर भी पेशेंट अपनी वर्तमान चीज़ को कम करने के लिए उस चीज़ को ले लेता है, तो उसकी वजह से भी खाज क्लियर होती है, तो उस चीज़ को भी हमें अवॉइड करना चाहिए जिससे हमें इस प्रकार की बीमारियाँ ना हो। 14वां नंबर है दोस्तों थायराइड की समस्या। दोस्तों थायराइड एक बहुत ही ख़राब बीमारी है, इस बीमारी से बचे रहना चाहिए जिससे हमें दूसरा कोई बीमारी ना हो। तो इसके लिए क्या ये अगर आपको है या फिर नहीं है तो बीच बीच में आपको भी इसको भी टेस्ट कराते रहना चाहिए।
15वां नंबर है दोस्तों सिरोसिस जैसी खतरनाक बीमारी के कारण। दोस्तों एक सिरोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर में वगैरह में सूजन वगैरह आ जाती है या फिर छाले छाले टाइप के पड़ जाते हैं। तो उस दौरान जो है कि हमारी बॉडी में तो खुजली वगैरह होती है। तो इस चीज़ से भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमें कुछ दिक्कतें वगैरह तो नहीं हो रही है। 16वां नंबर है दोस्तों लीवर की समस्या के कारण या लीवर की बीमारी के कारण। दोस्तों लीवर की बीमारी एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। कई बार लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन हो जाता है या पीलिया वगैरह हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो गड़बड़ चलने लगता है, और जैसे ही डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाता है तो हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है या फिर उसके अपोजिट एलर्जी वगैरह हमारी बॉडी से निकलने लगती है या खाज खुजली वगैरह हो जाती है। तो यही थे दोस्तों रीजन्स या कारण यही थे जिस कारण हमें खाज खुजली का सामना करना पड़ता है दोस्तों। तो इन कारणों से हमें बचे रहना चाहिए कि हम अगर इस कारण से हम बचे रहे तो कभी भी हमें इस प्रकार की कोई समस्या या बीमारी खाज खुजली दांत वगैरह नहीं होगा। इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस तरह की बीमारी से अगर हम बचे रहते हैं तो कभी भी इस प्रकार की बीमारी हमें नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार की हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।